कुरान ऐसी किताब है जिसने सारे फर्क मिटा दिए हैं जो तफाखुर के थे, रंगो नस्ल के थे और अरबी अजमी के, गोरे काले के। कुरान ने वो फर्क मिटाए हैं, मिटाए हैं या नहीं मिटाए? लेकिन सारे फर्क मिटाकर कुरान ने इस फर्क को वाज़ेह किया कि और सारे फर्क मिटाए जा सकते हैं लेकिन आलिम और जाहिल का फर्क नहीं मिटाया जा सकता। क्या बात है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जानने वाला और न जानने वाला बराबर हो जाए, सीखने वाला और न सीखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला। ये मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूं, इसको तवज्जो से सुनिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो इल्म रखता हो और जो इल्म ना रखता हो वो दोनों बराबर हो जाएं, ये नहीं होगा। इंसान तो इंसान है, अगर जानवर भी सीख जाए, इल्म हासिल कर ले, उसे सिखा दिया जाए तो वो भी मुमताज हो जाता है। यहाँ उलमा बैठे हैं स्टेज पर, आप इनसे पूछिए कि कुत्ता अगर किसी बकरी का शिकार करे तो क्या उस बकरी का खाना जायज होगा? नहीं होगा। लेकिन वो कुत्ता जिसे सिखाया जाए, जो सीख जाए, जिसे आप शिकारी कुत्ता कहते हैं, जिसे पाला जाता है, जिसे ट्रेंड किया जाता है, अगर उस पर उसको किसी जानवर पर छोड़ा जाए तो उसका हुक्म क्या होगा? ये इसलिए मैंने कहा कि आप रग़बत पैदा करें सीखने की। ये जो महफिलें होती हैं, आज तो बड़ी साइलेंट महफिल है आपकी, और शायद कुदरत ने ये इंतजाम कर दिया है मेरे लिए, वगरना आपके इलाकों की महफिलें बहुत रशफुल और बहुत साउंड वाली होती हैं, लेकिन आज बहुत साइलेंटली ये महफिल है। शायद मैं इस तरफ पहली बार आया भी हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरी तबीयत के अकॉर्डिंग आज की महफिल है कि मैं इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकता हूँ। इन महफिलों के इनेकाद का जो मकसद है, खुदा के लिए उसे समझिए, उसको जानिए। आपके जलसे बदनाम हो रहे हैं, जलसों का म्यार गिर रहा है। जिसका जी चाहता है जी भर कर जलसों को कोसता है, खुद जलसे में आने वाला, जलसे से जिसकी रोजी रोटी चलती है, वो भी जलसों को कोसते हुए दरेग नहीं करता। मैं उसकी नीयत पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक बात है, ये चीज हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए कि जलसों का म्यार गिरता जा रहा है। कौन गिरा रहा है? किसकी वजह से जलसे ज़हनी अय्याशी की जगह बनते जा रहे हैं? जुमले कुछ सख्त हों, उलमा मुझे माफ फरमा देंगे, मैं बहुत अदना तालिब इल्म। किस वजह से? आप इस पर गौर कीजिए। जलसे एक एंटरटेनमेंट की जगह बनते जा रहे हैं। वजह क्या है? इतनी महफिलें, इतनी मजलिसें पहले नहीं होती थी। 10-20 साल पहले कोई एक जलसा कन्नौज में हो, गुरसहाईगंज में हो, तो आप यहाँ से सुनने आपके अब्बा चाचा जाते रहे होंगे। साल में कोई 1-2 जलसे, लेकिन सुबह दोपहर शाम जलसे हैं। और इसके बावजूद अगर एक जलसे से 10 लोग भी नमाजी न बन सके तो बताइए जलसों की बरकत आपको कहां मिली? कैसे मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों ऐसा हुआ? आज दुनिया के जितने स्कॉलर और मुहक्किक
और दुनिया पर जलसों पर मजलिसों पर अपनी नजर रखने वाले लोग, तबसरा करने वाले, आर्टिकल लिखने वाले, इस्लाह करने वाले मुस्लिम, अगर एक बड़ी जमात जलसों के खिलाफ खड़ी हो गई है, उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ है? उसकी वजह यह है कि जलसों से जो फायदा मिल रहा था, अब वो फायदा शायद कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। पूरे तौर पर मैं इनकार नहीं करता। क्यों ऐसा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? इसलिए कि ये जो महफिलों का इनेकाद हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, तीजे में, 40वें में, स्वयं में, अकीके में, खतने में, होती थी महफिलें या नहीं? बताइए, अरे कुछ बोलिए ताकि आपका रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड समझ में आए। ऐसी मजलिस ऐसे नहीं बैठा जाता। मैं खुद कायल नहीं हूं इस बात का कि आप बहुत लाउडली बोलते रहे, लेकिन कम से कम इतना रिस्पॉन्स कीजिए कि मुझे पता चले कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। आपके पेशानी पर एक रील चलनी चाहिए जिससे समझ में आए कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात। इन महफिलों का इनेकाद बुजुर्गों ने क्यों शुरू किया? किस वजह से ये महफिलें हैं? लोग एतराज करते आए हैं कि ये महफिलें आप क्यों करते हैं? तीजे में महफिल, सोएम में, खतरे में, अकीके में, निकाह में, 40वें में क्यों महफिल करते हो? हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान से किसी ने पूछा कि ये महफिलों का इनेकाद क्यों आप करते हैं, क्यों आप लोगों ने ये तरीका इख्तियार किया? उनका जवाब सुनो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत जानते हैं आप? उड़ीसा वाले नहीं जानते? वो कहते हैं कि हमने इसलिए इन महफिलों पर जोर दिया है ताकि उम्मत का चेहरा नबी की तरफ रहे, उम्मत का रुख नबी की तरफ रहे। क्योंकि जिस उम्मत का चेहरा अपने नबी की तरफ रहता है वो कभी फिसलती नहीं, वो कभी भटकती नहीं, वो कभी जवाल का शिकार नहीं होती। जिसका चेहरा नबी की तरफ हो, जिसको उठते बैठते हर दूसरे तीसरे दिन नबी की महफिल मुयस्सर हो, उनके जिक्र की मजलिस मुयस्सर हो, तो उस कौम का क्या पूछना जो अपने नबी का तज़किरा करे, उठते बैठते चलते फिरते। इसलिए कि हर किसी के दिल का आईना तो इतना शफाफ नहीं है कि जो बातें उससे कही जाएं फौरन कबूल कर ले, लेकिन जिसका चेहरा नबी की तरफ हो तो उसके दिल का आईना अगर गंदा भी हो तो मेरा नबी सिर्फ चमकते हुए शीशों में नहीं चमकता। मेरे इमाम कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो जिसका रुख उनकी तरफ हो वो चमकने लगेगा, उसका अकीदा रोशन होगा, उसका अमल रोशन होगा। लेकिन इन महफिलों की जो बरकत मिलनी चाहिए वो इसलिए नहीं मिल रही कि आपकी नीयत इस पर डिपेंड करती है कि आप क्या सोचकर महफिल में आते हैं, किस वजह से महफिल में आते हैं। यही वो महफिलें हैं, जिम्मेदारी से कहता हूं, कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, जो सारी जिंदगी किसी मकतब के दरवाजे पर नहीं गए, अपने चचा अब्बा बड़े लोगों के सरों पर जो टोपियां देखते हो, इनको जो वलियों की बारगाह का मुअद्दब देखते हो, ये कौन से मदरसे की करामत है? ये इन्हीं जलसों की करामत है, इन्हीं महफिलों के फयूज़ो बरकत है जिनकी बुनियाद पर कौम को दीनदार बनाया गया, नेक अमल की तरफ बुलाया गया और वो इल्म सीखने के लिए इन मजलिसों में आते रहे। लेकिन अब आप नाम सुनकर, किसी शायर का नाम सुना, किसी मुकर्रिर का नाम सुना, सैयद साहब आ रहे हैं, खतीब साहब आ रहे हैं, तो हम जलसे में चलते हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, फैन फॉलोइंग बहुत है।
तो आपको देखना ये होगा कि आप जलसे में किस गर्ज के साथ आते हैं, किस नीयत के साथ आते हैं। अगर आज भी आप इल्म सीखने के लिए इन महफिलों में बैठना शुरू कर दें, आज भी इन महफिलों का रुख इल्म के लिए करें, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ ये महफिलें आपकी कामयाबियों की जामिन बन जाएंगी। बेशक बेशक। और हैं ये जामिन, अगर आपकी नीयत ठीक हो जाए, आपका अमल ठीक हो जाए। इतनी खवातीन, इतनी औरतें, इतने मर्द, इतने नौजवान किसी महफिल में इकट्ठा करना मामूली काम नहीं, बड़ा काम है। सच्चे मुबल्लिगीन से पूछो कि लोगों को जमा कर कर उन पर नसीहत करना, उन पर तबलीग करना कितना टफ काम है। बड़े बड़े अंबिया लोगों को दावते दीन देते रहे, लोगों ने कानों में उंगलियां ठूस ली हैं कि इनकी बात हमें सुनाई न दे। लेकिन आज अच्छा माहौल, अच्छा जाविया, अच्छा वक्त, अच्छा माइक, अच्छा पंडाल, सब कुछ हमें मुयस्सर है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अपने उलमा से इल्म नहीं सीखते तो माजरत के साथ आप बहुत नालायक तालिब इल्म हैं। इसलिए आप इल्म सीखने की कोशिश कीजिए। आप इस इरादे से बैठिए महफिल में कि हमें कुछ सीखना है, कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। महफिल में आए, चेहरा देखा, अमामा देखा, जुब्बा देखा, कैमरे वालों को देखा, पंडाल देखा, पैसे लुटाए और चले गए, इससे फायदा आपको क्या है? लेकिन अगर आप दो बातें भी इन महफिलों से सीख कर जाएं, इस इरादे के साथ आए और इस इरादे के साथ महफिल करें, जितनी कमी या जितना इल्जाम कह लें जलसा पढ़ने वालों के ऊपर है, मैं समझता हूं उससे ज्यादा इल्जाम जलसा करने वालों के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त मैं आपका मुबल्लिग हूं, जो कमेटी के अफराद हो मेरी बात का बुरा ना मनाए, मैं उनकी इस्लाह के लिए उनके छोटे भाई की हैसियत से ये बात कहता हूं। इसको समझिए कि ये जब हम जलसे का इनेकाद करें तो क्या सोच कर करें, किस बुनियाद पर करें, कि हमें करना क्या है, किसको बुलाना है, क्या करना है, कौन सा काम किया जाए, किस खतीब का सिलेक्शन किया जाए, किस शेख का सिलेक्शन किया जाए, कौन से वक्त का सिलेक्शन किया जाए और इस बात का कितना असर कौम तक हो सकता है। इन तमाम चीजों का ख्याल जलसा पढ़ने वालों को भी करना है, जलसा करने वालों को भी करना है, सबको करना है। और अगर आज आप ये इरादा कर लें तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं ये महफिलें आप यकीन नहीं करेंगे कि थोड़ा सा इल्म सिखाने की महफिलों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर 1.5 लाख 2-2 लाख चार्ज कर रहे हैं। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस की ट्रिक जानने के लिए ऐसी महफिलों का इनेकाद करते हैं और उसके लिए वो उसकी फीस पे करते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लीगल एडवाइजर्स की फीस आप देखिए। इल्म कितना महंगा हो गया है, इल्म कितना महंगा है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं किसी नजराना लेने वाले खतीब या मुकर्रिर की तरफ से उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात ज़िम्नन आ गई, अर्ज करता हूं कि अगर कोई खतीब कतन मेरी इस जुमले को इसकी तायीद में न लिया जाए, मैं ज़िम्नन ये बात कह रहा हूं कि अगर कोई इल्म सिखाने का 20-25 हजार चार्ज कर भी दे तो कौम के कलेजे पे सांप नहीं लौटना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि जिस दौर के अंदर बिजनेस वाले बिजनेस वालों को पे कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स लीगल एडवाइजर को पे कर रहे हैं, अगर तुम अच्छे खतीबों को, अच्छे आलिमों को 10, 5, 20, 50, 25 रुपए नजराना पेश करोगे तो खुदा की कसम उसका फायदा सिर्फ यहाँ नहीं होगा, आखिरत में भी होगा, आखिरत में भी अल्लाह उसकी जज़ा तुम्हें अता फरमाएगा। लेकिन मसला क्या है कि आप इल्म नहीं सीखते, वो अलग बात है, लेकिन इल्म रखने वालों की कद्र भी नहीं करते। इल्म रखने वालों की अहमियत जानो, उनकी कद्र करो जो तुम्हें मुयस्सर है। मोहल्ले में अगर कोई तालिब इल्म भी है उसकी कद्र करो, उसकी कद्र करो, वगरना जिस वक्त उसकी नाकदरी करोगे, अल्लाहु अकबर कबीरा,
कोई वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें उस आलिम की जरूरत होगी, वो मुयस्सर नहीं होगा।